नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, संबंधों की बात हो रही थी और सदियों से हम एक गीत गाया करते थे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। गाते तो रहते थे लेकिन शायद कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारा पिता प्यार का सागर है और उसकी एक बूंद के लिए हम क्यों तरस रहे हैं। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि मेरे पिताजी बहुत करोड़पति हैं, अरबपति हैं और मैं सिग्नल पे खड़ा होके भिक्षा माँग रहा हूँ कि कोई मुझे ₹1 दे दे या ₹5 दे दे। विचारणीय बात है। शायद ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं रहा, उनके साथ हमारा वो रिलेशन नहीं रहा जो रिलेशन कभी था। इसीलिए रिलेशन पे लगातार हमारी बात हो रही है कि कैसे उस संबंध को पुनः जीवित करें, जागृत करें ताकि एक बूंद के प्यासे ना रहें लेकिन सागर के अधिकारी बन जाएँ। आइए इसी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के साथ और अभिनंदन करते हैं उनका आज के इस समाधान कार्यक्रम में। भ्राता जी बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ रिलेशन और कनेक्शन की बात आती है। यदि पिता बहुत अमीर हैं लेकिन बेटा कहीं भटक गया है जैसे हम पहले फ़िल्मों में सुना करते थे कि कुंभ यात्रा में गए थे स्नान करने और बेटा कुंभ में भटक गया, वर्षों के बाद मिला। शायद ऐसा ही लग रहा है कि हम भी भटक गए थे, अब वर्षों के बाद मिलन हो रहा है उस पिता से। ये अधिकारीपन की फीलिंग ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के हम बच्चे हैं, तो उस पर भी हमारा अधिकार, उसकी संपत्ति पर भी हमारा अधिकार, छोटी बात नहीं है। इसको डीपली रियलाइज़ करना है, तो ये सब बातें समाप्त हो जाएँगी। पर मुझे एक बात याद आ रही थी, जी, बहुत सूक्ष्म रहस्य है, सीक्रेसी है। मैं कहूँगा मोस्ट सीक्रेट फिलॉसफी है कि जो इस समय परमात्मा से सर्व नाते जोड़कर उसके प्यार में मग्न हो जाते हैं, उन्हें हर जन्म में संबंधों में प्यार मिलता है। तो एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ की स्थिति से जन्म जन्म के भाग्य का निर्माण करते हैं। और संबंधों में प्यार का कितना महत्व है। जहाँ पति पत्नी के बीच भी टकराव रहता है, वहाँ नाते कितने जहरीले हो जाते हैं। जहाँ भाई बहनों के बीच में कड़वाहट रहती है, वहाँ कैसा माहौल बन जाता है। जी। तो हम जन्म जन्म के इस अधिकार को प्राप्त कर लें कि हर जन्म में संबंधों में स्वीटनेस रहे, हुँ, उसका आधार है एक से सर्व नाते जोड़ ले और उसके प्यार को अनुभव करें। बिल्कुल। तो ये जो रिलेशन और कनेक्शन वाली बात है भ्राता जी, इसे कैसे पूरी तरह से स्पष्ट कर लें हम और वो नज़दीकी कैसे हो जाए कि रिलेशन भी बहुत अच्छे और साथ ही कनेक्शन भी बिल्कुल क्लियर उनके साथ? कनेक्शन में तो बुद्धि योग लगाना पड़ता है। हुँ, हम अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें, जिसकी हम चर्चा कराए हैं कि उसमें गंदगी ना हो। देखिए, मान लो हमें दो तार भी जोड़ने हों और तारों के ऊपर बहुत सारी गंदगी चढ़ी हो, हुँ, तो पहले उसे साफ करता है मैकेनिक या ठीक है। जो भी वायरमैन होता है, उसे साफ करता है। साफ करके फिर जोड़ता है। तो नाते जोड़ने हैं तो वो परम पवित्र, हमें उससे नाता जोड़ना है, तो बुद्धि की सफाई तो परम आवश्यक हो गई। लेकिन रिलेशनशिप बहुत सुंदर चीज है। दुनिया में भी ऐसा होता है, रिलेशन तो है लेकिन कनेक्शन बिगड़े कनेक्शन हुए हैं, नहीं है। तो भी लोग कनेक्शन रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां से कुछ माल मिलता है। तो भगवान से हमारा कनेक्शन और अधिकारीपन की फीलिंग परम आवश्यक है। तो हम एक एक नाते पे चिंतन करें और अपने को तैयार करें। वही मेरा पिता है, वही मेरा शिक्षक है, वही मेरा परम सदगुरु है, वही मेरी सबसे प्यारी और सच्ची माँ भी है, वही मेरा सच्चा खुदा दोस्त भी है, वही मेरा बच्चा भी है, बंधु सखा सब कुछ है। हुँ, हुँ, तो इस अपने अंदर इस नाते को रिवाइज भी करते चलें, जी। क्योंकि नाते सूक्ष्म हैं। हुँ, स्थूल नाते तो दिखाई देते हैं और वो इसीलिए वो जुड़े याद आ रहते हैं। जाता है कि ये मेरे हाँ, मामा, चाचा, तो काका इनको हैं। बार बार याद करना पड़ेगा जी, ताकि प्रगाढ़ हो जाए और प्यार से उसको निभाना रोज, उसे एक्शन में लाना प्रैक्टिकल में। जी, जी। मान लो खुदा दोस्त ही है, लेकिन हम सोचे दोस्त ऊपर है ठीक है, हम यहाँ लगे रहें, वो नहीं। उसको अपने साथ बुलाएं, हुँ, उसकी मदद का अनुभव करें। बच्चा बना लिया है तो उसके साथ रहें, उसको अपना वारिस बना दें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चा तो हमने बना दिया,
जैसे हमने चर्चा की थी कि माँ ने उसे भोजन भी नहीं खिलाया। अब उसे जरूरत है कुछ चीजों की, यद्यपि वो दाता है, परंतु इस समय वो युग परिवर्तन करने के लिए यहाँ आया है और उस कार्य में जो निमित्त बने हैं उनको पैसे की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें और कुछ चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो जो बच्चा बनाते हैं वो देते हैं बच्चे का। इस समय एक सच्ची कहानी सुनाऊं। एक माता को 2 लड़के, उसने अपना बहुत बड़ा मकान बेचा और अपने दोनों लड़के को कहा मेरा तीसरा लड़का भी है। वो हैरान हो गए, तीसरा कौन सा? कहा वो है शिव बाबा। 80 लाख का मकान बिका था, कहा मैं तीसरा हिस्सा उसको दूंगी, बाकायदे 2 हिस्से तुम्हारे, तीसरा हिस्सा उसका। और उसने दिया, मुझे बताया कि मैंने वो सब बाबा को अर्पित किया। वहां सेंटर में आश्रम बन रहा था, उसमें वो उनका 25-27 लाख रुपए लगा। तो उसे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो ऐसे में भगवान को तो पैसे की क्या जरूरत है, वो चाहे तो यहाँ हीरो की बरसात करा दे, लेकिन उसे तो उस प्यार की जरूरत है ना, जो उसने दिखाया कि तीसरा हिस्सा उसका है। और माँ के प्रति वो बहुत फेथफुल भी थे और सब समझते थे, क्योंकि वो भी बचपन से ज्ञान लेते आए थे कि भाई शिव बाबा का हिस्सा तो हम ले भी नहीं सकते, उसका हिस्सा तो उसे ही देना होगा। मतलब क्या सारे संबंध हर दिन निभाएं या किसी एक संबंध को एक दिन के लिए ले लिया जाए? कैसे इसे हम अच्छे ढंग से अनुभव करें? बहुत अच्छी बात है ये भी। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक नाता ले लें और 15 दिन तक उसे निभाएं, या ऐसा ले सकते हैं कि सवेरे हमारा ये नाता है, जब उठे, जब भोजन खा रहे हैं ये नाता है, जब कर्म कर रहे हैं ये नाता है, ऑफिस गए ये नाता है, शाम को जब सो रहे हैं तो ये नाता है। भिन्न भिन्न कार्यों में अलग अलग नातों को निभाते रहना, वो भी एक विधि है। सोएंगे तो उसे अपनी माँ बना लें, हम तो माँ के साथ सोएंगे। तो जैसे भगवान सूक्ष्म ब्रह्मा के तन में होके आ गया हमारे पास सोने के लिए, हम उसकी गोद में सो रहे हैं। हम काम कर रहे हैं तो बच्चा बना ले कि आओ तुम भी हमारी मदद करो, और प्रैक्टिकल में उसकी मदद को फील करें। कहीं हम जा रहे हैं और हमें मदद की जरूरत है, उसे अपना फ्रेंड बना लें कि आप नीचे आ जाओ और हम दोनों साथ चलेंगे। सामान भी बहुत है तो आधा तुम उठाओ, आधा मैं उठाती हूँ, ऐसे कर लें। और सवेरे उठे तो परम सदगुरु के रूप में उसे याद करें, ताकि उसे वरदान ले लें, उसे शक्तियाँ ले लें, उसे प्यार और दुआएं ले लें। हम मुरली सुनने गए हैं तो परम शिक्षक के रूप में उसको बुलाएं और ऐसा महसूस करें वो सामने बैठकर अपने महावाक्य स्वयं हमें सुना रहा है। ऐसे भिन्न भिन्न कर्मों में माताएं भोजन बना रही हैं, उसे किसी संबंध से बुला लें कि आओ अब हमें मदद करो, हम दोनों मिलके बनाएंगे, दोनों मिलके खाएंगे। बातचीत करते रहो, उसकी उपस्थिति का आभास करते रहो, तो निरंतर योग युक्त स्थिति में समय बीत जाएगा। जी, बहुत सुंदर लगेगा भ्राता जी यदि ऐसी स्थिति बनी रहे। अच्छा, ऐसे में ही जब मैं उनके साथ एंगेज्ड हूँ, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, तो क्या कहीं ऐसा भी हो जाता है कि बाहर से मेरा ध्यान हट गया, मैं दूसरे संबंधों में और अपनी ज़िम्मेवारियों में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ? जिस नाते को हम बाबा से जोड़ेंगे, लौकिक में वही नाता और स्वीट बन जाएगा। ये इसके पीछे सूक्ष्म रहस्य भी है। तो नातों में अलगाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं हम परमात्मा से नाते निभाने लगे तो ये नातों से हम डिटैच हो जाएंगे, बल्कि इन नातों में और स्वीटनेस और समीपता और अच्छाई भर जाएगी। मतलब ये कई बार जो सुनने में बात आती है कि मेरा तो एक परमात्मा और दूसरा ना कोई, तो अब मेरे उसी से नाते हैं, तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ये वाली बात शायद गलत है। ये कुछ अतिवादी लोग होते हैं हम में भी। हाँ, जो बस मतलब एक शायद उन्होंने ठीक से समझा नहीं एक है इसे। तरफ चल दिए तो बस चल दिए, वही है वही है वही है, और फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो मार्ग कठिन हो जाता है। मनुष्य अकेला सदा तो नहीं जी सकता ना, जी। इसलिए नातों में बैलेंस रखना। ज्ञान और योग हमारा संपूर्ण ईश्वरीय मार्ग एक संतुलन का मार्ग तो है ही। जो व्यक्ति इसमें संतुलन नहीं रखता उसे कहीं ना कहीं कठिनाई अवश्य आती है। बिल्कुल, मुझे वो एक बात याद आ रही है भ्राता जी कि एक यंग लड़का एक संत के पास पहुँचा और उसने कहा कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो संत ने कहा तुम अपना घर छोड़ के आ गए हो? तो बोले हाँ, वो तो सब माया मोह है, वो सब मैं छोड़ के आ गया हूँ। क्या अपने माता-पिता से या अपने अड़ोसी-पड़ोसी से प्रेम नहीं करते? बोले नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं तो एक परमात्मा से प्रेम करूँगा। तो संत ने यही कहा यदि तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी की रचना है वो,
और रचना से प्यार नहीं होगा तो रचता से भी शायद प्यार नहीं होगा। तो शायद ये वाली बात बैलेंस की बहुत महत्वपूर्ण है जो समझने की नहीं, है। यही बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है जी। कि ये सब मेरा जो परिवार है, यदि तुम इससे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करता। हाँ। 3 बातें बाबा ने कही थी, बहुत सुंदर वो महावाक्य हैं बाबा के। बाप से प्यार माना उसके कर्तव्यों से प्यार, उसने जो यज्ञ रचा उससे प्यार। बाप से प्यार माना उसकी पढ़ाई से प्यार, जो महावाक्य सुनाते उनसे प्यार। और बाप से प्यार माना उनके परिवार से भी प्यार। अगर तुम्हारा ये सब नहीं है तो बाप तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करता। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी। कई बच्चे कहते हैं छाती चीर के दिखाएं तो सिर्फ बाबा ही दिखाई देगा। बाबा ने कहा ऐसे प्यार को बाप स्वीकार नहीं करता। अगर मेरे से प्यार है तो मेरे यज्ञ से प्यार, मेरे महावाक्यों से प्यार, मेरे परिवार से प्यार होना ही चाहिए। वैसे मान लो कोई बच्चा बाप से तो बहुत प्यार करे और भाई बहनों से खूब झगड़ा करे, तो बाप को कैसे अच्छा लगेगा। तो वास्तव में परमात्म प्यार और यहाँ उसकी सब संतानों से प्यार, इसमें बहुत सुंदर संतुलन रखना ही चाहिए। जी, जी। मतलब रचयिता से प्यार तो रचना से भी प्यार अवश्य होना चाहिए। प्रता जी, एक हमारी बहन ने फ़ोन करके कहा था कि मेरा भाई नहीं है और आपने सभी संबंधों की तो चर्चा की है, क्या हम परमात्मा को अपना बंधु भी बना सकते हैं? और वैसे भी गायन में ये बात आती भी है कि बंधु और सखा में बनाना है, तो बंधु का भी भाव और रिलेशन क्या बहनें जोड़ सकती हैं? बिल्कुल वही जोड़ सकते हैं। राखी के त्योहार पर उसको राखी बांध दें, हाँ, और बना दें उसको, राखी के बंधन में बांध दें कि आज से तुम हमारा भाई। तो यहाँ के भाई तो रक्षा नहीं करते, पर वो भाई तो सदा रक्षक बनकर साथ रहेगा, और जहाँ बहन अकेली वहाँ वो उसके साथ आकर हाजिर हो जाएगा। ये नाता भी बहुत सुंदर है और इसको भी जोड़ना ही चाहिए। जी, जी। तो केवल बहनें या सभी? उससे नाते आत्मा के हैं, हाँ, शरीर के नहीं। शरीर के नहीं है। और ये नाते संपूर्ण प्यार उसमें स्थापित करने के, अपना संपूर्ण प्यार उसको समर्पित करने के हैं। इसलिए ये नाता आत्मा का परमात्मा से है, तो बंधु उसको बनाया जा सकता है। भाई भी अपना बंधु बना ले, बहनें भी अपना बंधु बना ले, हो गया तो आत्माओं से ही नाता। लेकिन चाहे कोई मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में, सभी उसको अपना सच्चा भाई भी बना सकते हैं। प्रता जी, हमारी जब चर्चा हो रही थी तो एक बात आपने कही थी एक बार कि हम परमात्मा से टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। उस बात को भी आपने स्पष्ट किया था और एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें पत्र भी लिखा जा सकता है, ये भी आपने एक बात कही थी। और मैंने सुना कि विद्यालय में कई प्रोजेक्ट भी ऐसे चले हैं, लेटर टू गॉड इस नाम से, कि सभी परमात्मा को पत्र लिखें। तो ये पत्र लिखने वाली जो बात है, उसे थोड़ा समझाएं कि कैसे हम अलग-अलग संबंधों में परमात्मा को पत्र लिखें। ये तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हो सकती है कि 8 दिन के लिए हम रोज एक संबंध से उसे पत्र लिखें। पहले दिन ले लें अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं, अपना सारा समाचार दे दें। दूसरे दिन ले लें अपने शिक्षक को पत्र लिख रहे हैं, अपनी पढ़ाई का सारा समाचार दे दें। तीसरे दिन अपने सदगुरु को पत्र लिख रहे हैं, जो भी तुम्हारी शिक्षाएं हैं हम ये कर रहे हैं, तो हम तुम्हारी छत्र छाया में कितने सुरक्षित हैं या क्या और कठिनाई है, वो सब उसको वर्णन कर दें। अपने खुदा दोस्त को अपने दिल का सारा हाल सुना दें। और प्रियतम को पत्र लिखना तो हमारी माताएं खूब अच्छी तरह जानती होंगी हमसे अच्छा। अपने मन की सारी प्यार भरी बातें अपने प्रियतम पे उड़ेल दें। इस तरह चाहे बच्चे को पत्र लिखना, तो माँ जैसे अपने बच्चे को पत्र लिखेगी, संबोधन भी वही करेंगी, शिव बेटा, तो अपनी सारी बातें लिख दें। इससे बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हाँ, तो ब्रदर जी, एक फ़ोन आया था हमारे पास कि शायद ऐसे ही कोई जब किसी ने मेल किया तो उनको मेल किया गया कि आप परमात्मा को पत्र लिखा करें। तो उन्होंने फ़ोन किया, पत्र तो मैंने लिख लिया लेकिन पोस्ट कहाँ करूँ और पता क्या है? वो तो पत्र लिखते ही उसके पास पहुंच गया, जी। क्योंकि वो तो दिल की भाषा, भावनाओं की भाषा समझता है। कोई ये भी सोच सकता है हम तो साउथ इंडियन हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, हम तो मराठी बोलते हैं, हमारी भाषा भगवान जानता है क्या? वो ये अक्षरों से उसका कुछ लेना देना नहीं। मन में जो भाव उमड़ रहे हैं वो साथ साथ उसके पास पहुंचते रहते हैं, और वो रेस्पॉन्स उन्हीं भावनाओं के रूप में देता रहता है। जी, तो ये पत्र कब लिखें भ्राता जी? क्या सारे दिन में कोई समय ऐसा नियत किया जाए जिसमें हम पत्र लिखें उन्हें? देखिए, बहुत अच्छा समय तो होगा रात का, हुँ, जब हमारा सारा कार्य पूर्ण हो जाए, हमारे मन पर कहीं बोझ भी हो, वो भी परम सदगुरु को और लिख सारे दें, दिन की दिनचर्या भी दिनचर्या सुना भी दें। लिख दें। लेकिन फिर भी जी। हर एक की मेंटालिटी अलग-अलग होती है। किसी को किसी टाइम पत्र लिखना अच्छा लगता है, किसी को किस टाइम,
किसके पास समय भी अलग-अलग होते हैं। रात को मान लो सारा परिवार बैठा है, वो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन दिन में वो बिल्कुल खाली हैं, अकेले हैं और परमात्म प्यार में मगन हैं, तब उनका मन कर रहा है कुछ लिख दें, उन्हें तभी लिख देना चाहिए। तो भगवान के पास तो दिन-रात होते ही नहीं, वो तो बियॉन्ड टाइम है। जब भी आप पत्र लिखेंगे, तभी वो प्यार भरा पत्र उसके पास पहुँच जाएगा। जी, तो भ्राता जी क्या करें इसके लिए? जैसे हमें पत्र पोस्ट तो करना नहीं है जैसे आपने कहा। जब बाबा साकार में थे, जी, तो बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा को पत्र भेजा करते थे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो क्या अभी भी लेकिन भेजा जा लेकिन सकता है? अब वो सूक्ष्म लोक में हैं, अब वहाँ तो पत्र जाएगा नहीं, वहाँ तो सीधा जाता है, लिखते ही वहाँ पहुँच गया। इसलिए अपनी डायरी में रख लें, पर्सनल डायरी में पत्र, या पत्र इकट्ठे हो जाएँ, क्योंकि यहाँ भी पोस्ट करेंगे तो इतने पत्र कौन पढ़ेगा किसके? वो सब इकट्ठे कर लें और फिर उन्हें समर्पित कर दें बाबा को जब भोग लगाया जाता है, या कैसे भी उनको प्रवाहित कर दें, कुछ भी उसका तरीका अपनाएं, पर लिखें अवश्य। मतलब एक डायरी बना ली जाए जिस हाँ, लेटर टू गॉड के नाम से, और उसमें फिर अलग-अलग संबंधों से जैसे आपने कहा हम पत्र लिखें, अपने मन के भावों को वो रखें, उजागर करें। भ्राता जी क्या ऐसा होता है कि जब हमने पत्र लिखा तो इच्छा तो होती है कि यदि मैंने आपको पत्र लिखा तो सामने वाले से भी पत्र का प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा अनुभव है लोगों का कि हमने पत्र लिखा और परमात्मा से भी हमें कुछ प्राप्त हुआ या प्रत्युत्तर मिला? देखिए जब बाबा साकार में थे तब तो ये होता था, पत्र लिखा और उसके उत्तर बाबा अपने महावाक्यों में दिया करते थे, मुरली जिसे कहते हैं। तो मुरली सबका उत्तर होती थी और सबको उससे उत्तर मिल जाते थे। लेकिन अब सूक्ष्म रूप से ही उसकी गुड फीलिंग के रूप में उत्तर मिलेंगे। कहीं मदद के रूप में उत्तर मिल जाएगा, कहीं प्यार के रूप में उत्तर मिल जाएगा, हुँ, कहीं बाबा भी हमारी बहुत केयर करता है, या हमने कुछ समस्या या कोई भारी बात बाबा को कही और वो कुछ कह रहा है, मैं हूँ, तुम चिंता ना करो, बस तुमने मुझे दे दिया, अब तुम इससे मुक्त हो जाओ। तो कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग होंगी अवश्य, अगर प्यार बहुत गहरा है। बिल्कुल। मतलब गहराई से, प्यार से और भावना से वो पत्र हमें लिखना होगा, तभी हमें वो प्रत्युत्तर मिलेगा। मतलब मिलता ज़रूर है। कहीं पत्र ऐसा लि तो नहीं है कि बहुत लंबा समय जैसे कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर भले नहीं है, तो कहीं देर लग जाए उत्तर आने में? एक्चुअली उत्तर साथ-साथ मिल जाता है। ये देर तो उसको फ़ील होती है जिसमें कैच करने की शक्ति नहीं है। वास्तव में पत्र लिखना ही अपने में बहुत आनंदकारी है, और वो आनंद ही इसका उत्तर है। हुँ, जब मैं भी लिखा करता था बाबा के नाम पत्र, जी, वो पत्र लिखना ही इतना मन को आनंद से भरपूर कर देता था कि उत्तर की इंतज़ार की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। जी, जी, जी। हम शायद रिसीव नहीं कर पाते, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि एंगेज शायद हम हो गए हैं कहीं पे। तो ये जो एंगेज हो गए हैं भ्राता जी, कहाँ-कहाँ हो गए हैं? कैसे अपने आप को थोड़ा-सा फ्री करें? इस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें, क्योंकि मुझे लगता है कि वही बात जो हमारी लगातार हो रही है कि देने वाला तो दाता दे रहा है, लेकिन शायद हम इतनी ज़्यादा एंगेज हैं कि वो ले नहीं पा बस रहे हैं। एक ही बात ध्यान रख लें कि व्यर्थ संकल्पों में अपने मन बुद्धि को एंगेज न करें। जितना जो मनुष्य व्यर्थ संकल्पों से मन बुद्धि को फ्री रखेगा, उसकी कैचिंग पावर उतनी ही प्रबल रहेगी और सब कुछ वो रिसीव कर लेगा। बिल्कुल, लेकिन ये व्यर्थ से मुक्त रखना भी तो बड़ा सहज काम नहीं लगता। साधना हम सीख ही रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमारी जो डेली क्लासेस होती हैं, ईश्वरीय महावाक्य चलते हैं, वो है इसलिए, इस विषय को हम ले लेंगे बाद में कि व्यर्थ से हम कैसे मुक्त रहें, पर व्यर्थ से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। तभी देखिए टेलीफ़ोन भी आता है तो घंटी भी नहीं जाएगी, कभी-कभी तो एंगेज दिखा रहा है। तो एंगेज अगर मन बुद्धि को रखेंगे, तो बाबा जो हमें कुछ देना चाहता है वो तो आएगा ही नहीं ना, सीधी-सी हुँ। बात है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहना, ये एक बहुत बड़ी विवेकशीलता की बात है, बहुत बड़ी इसमें शक्तियाँ चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रयास मेरी तरफ से होना चाहिए। मैं अपने आप को फ्री करूँ तभी वो सारी चीज़ें मुझे प्राप्त देंगे। हो पाएँगी। कहते जी सारे संबंध जो होते हैं उनमें से कोई एक संबंध बड़ा ही नज़दीक का होता है, बड़ा ही प्यार भरा होता है। तो मैं व्यक्तिगत आपसे जानना चाहूँगा कि इस परमात्मा से जो अलग-अलग संबंधों की हमने बात की है, आपका कौन-सा नाता बहुत ही गहरा रहा है, नज़दीक का रहा है, और हमारा भी कौन-सा नाता ऐसा हो सकता है जो हम गहराई से उसके नज़दीक जाएँ और सब कुछ प्राप्त कर लें? एक माँ है, 25 साल की आयु है, उसका पति भी नहीं है, उसका एक बेटा है बस। हुँ, हुँ।
अब वो उस बेटे में ही अपना सारा संसार देखती है, उसका संपूर्ण संसार उसका बच्चा है, सब नातों का सुख उसको उसी में मिलता है। तो ऐसे तो हर नाता बहुत ही सुंदर है। मुझे सुप्रीम टीचर का नाता, परम सदगुरु का नाता भी बहुत भाया है, पर इन सबसे ज़्यादा भाया है खुदा दोस्त का नाता, और मैंने उसको बहुत एन्जॉय किया है, जिसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। भगवान से दोस्ती करना कितना बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। गॉड इज़ रेडी टू बिकम माय फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, और वो सदा इस नाते को निभाता है। तो अगर हम ये नाता उससे जोड़ लेते हैं, तो हर जगह मदद के पात्र बन जाते हैं। मतलब हम भी ये नाता विशेष गहराई से जोड़े हैं उनसे और साथ ही ये पत्र लिखने वाली जो बात निकली है, उस पत्र के माध्यम से भी हम अपने मित्र से ढेर सारी दिल की बातें कर सकते हैं। अन्यथा हमें ढूँढना पड़ता है कि हम अपने दिल की बात किसके साथ किससे शेयर करें? करें। अब यदि परमात्मा दोस्त हो जाएँगे तो ये सबसे सहूलियत हो जाएगी हमें दिल की बात और करना। मनुष्य की ये मेंटालिटी है कि जब तक वो अपनी बात किसी को न सुना दे, उसको एक बदहज़मी-सी होती रहती है। बेचैनी सी होती हाँ, जैसे है। भोजन हजम ना हो और कुछ जी, गड़बड़ होती जी, रहे, जी, जी। भगवान को अपनी बातें सुनाने का मौका मिले, ये तो अपॉर्च्युनिटी ही वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है। तो ये इस नाते से बहुत अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सभी संबंधों पे इतना सुंदर प्रकाश मिला है और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत गहराई से अब ईश्वर के समीप आएँगे और अलग-अलग संबंधों के विशेष जैसे आपने कहा, दोस्त बना कर के अपने दिल की सारी बातें करेंगे और उनसे शिक्षाएँ भी लेंगे, प्रेरणाएँ भी लेंगे और लगता है कि अब राह भटकने की कोई कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी यदि परमात्मा हमारे इस तरह साथ रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों सर्व संबंधों की रचना सचमुच कितनी गहन है और सचमुच आनंद से परिपूर्ण करने वाली है, मैं तो ये कहूँगा। अब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं परमात्मा को रिझाने के लिए। जैसे एक माँ व्रत रखी हुई थी, उपवास रखी हुई थी और बच्चे ने पूछा कि माँ आज तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो माँ ने कहा कि मैंने उपवास रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है। बेटे ने कहा आप व्रत क्यों रख रही हैं? आप भोजन नहीं कर रही हैं, भूखी हैं। तो उन्होंने कहा जब हम उपवास रहते हैं तो परमात्मा हमसे खुश होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरे दिन उनका बेटा जो 5 साल का था वो धूप में खड़ा हो गया। माँ ने पूछा तुम धूप में क्यों खड़े हो? तो बेटे ने बहुत ही मासूमियत से कहा माँ मुझे खिलौना चाहिए, मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ इसलिए ताकि तुम मुझे वो खिलौना लाके दो। माँ ने कहा बेटा तुम तो ऐसे ही मुझे कह सकते थे कि माँ मुझे खिलौना चाहिए और मैं तुम्हें खिलौना लाके दे देती। तुम्हें धूप में खड़े होने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो बच्चे ने पुनः कहा कि माँ क्या भगवान तुमसे प्यार नहीं करते? जैसे तुम मुझे प्यार करती हो, मेरी हर बात को मानती हो, मुझे खिलौने लाके देती हो, यदि इसी प्यार से यदि तुम भगवान से भी कहोगे, तो भी तो वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। उसके लिए क्या तुम्हें कठोर व्रत रखने की आवश्यकता है? कहने का भाव मित्रों, व्रत वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छी बात है, हमारे शरीर का भी इससे बहुत संतुलन बना रहता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है मन की भावना, मन के प्यार की और साथ ही साथ इस बात की भी कि हम उन चीज़ों का व्रत रखें, जिन चीज़ों का सचमुच रखना चाहिए, जैसे बुराइयों का व्रत या विकारों का व्रत। जब हम बुराइयों को छोड़ेंगे तो शायद वो परमात्मा हमारे पिता कहीं ज़्यादा प्रसन्न होंगे बनिस्बत हमारे भूखे रहने के। तो इसीलिए हम गहराई से उनसे नाता जोड़ें, अपनी बुराइयों को छोड़ते चलें और वो करते चलें जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं हमसे। क्योंकि जब हम उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो उनके आशीष के पात्र बन जाते हैं। तो सर्व संबंधों का सुख लीजिएगा, उन्हें पत्र लिखिएगा और जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।